आप सही भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सही भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से एक ऐसा महाप्रयोग बताते हैं। जब कोई व्यक्ति अपने ही परिवार वाले हमारी खुशियों में ग्रहण लगा देते हैं तो हम क्या करें, कहाँ जाएं, कौन सा उपाय करें, कौन सी पूजा पाठ करें जिससे जो भी हमारी खुशियों में ग्रहण लगा हुआ है वह दूर हो सके, हम धन धान्य से परिपूर्ण हो सकें, हम जहां भी जाएं वहां हमको मान सम्मान प्राप्त हो सके। इस चीज का इतिहास भी गवाह है। आप कोई भी पुराण ले लीजिए, कोई भी शास्त्र ले लीजिए, कोई भी इतिहास सुन लीजिए, जब भी बड़े से बड़े राजा महाराजाओं का नाश हुआ है उसमें खुद अपनों का ही हाथ पाया गया है। यह भी सत्य है, इंसान बाहर के हजारों दुश्मनों से बच सकता है, उनको हरा सकता है, परंतु जब अपने ही दुश्मन बन बैठे तो वह उनसे हार जाता है, टूट जाता है। यदि आपके जीवन में इस प्रकार की कोई भी समस्या आन पड़ी है कि आप चारों ओर से शत्रु दुश्मनों से आप घिरे हुए हैं और जो भी शत्रु दुश्मन है वह खुद आपके अपने ही हैं, जिसकी वजह से आपकी खुशियों को ग्रहण लग चुका है, संपूर्ण धन का नाश हो चुका है, आपका संपूर्ण जीवन तहस नहस हो चुका है। कहीं भी चले जाएं, किसी भी दिशा में चले जाएं, लेकिन कहीं से किसी प्रकार का कोई भी लाभ हमको नहीं मिल पा रहा है। हम दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं, दिन रात इधर उधर भटकते रहते हैं, कहीं से किसी प्रकार का कोई भी हमको रास्ता नहीं मिल रहा। अनेकों ज्योतिषियों के पास गए अपने भाग्य की रेखा जानने के लिए, अपना भाग्य किस्मत जानने के लिए, अपनी हस्तरेखाएं दिखाई, अपनी जन्म पत्री दिखाई, लेकिन वहां से भी कोई भी हमको लाभ नहीं हुआ। दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो रहे हैं, कहीं से किसी प्रकार का कोई भी हमको रास्ता नहीं मिल रहा। अनेकों प्रकार के हम उपाय कर रहे हैं, अनेकों तीर्थों में मंदिरों में जा जाकर के मन्नतें मांग रहे हैं, लेकिन फिर भी हमको कोई भी रास्ता नहीं मिल रहा है। इसके बावजूद भी अनेकों हम भगत सियानों पर भागते हैं, अनेकों प्रकार के तंत्र मंत्र ऊने टूट के दिन रात करते रहते हैं। अपनी जो भी कमाई है, जो भी जमा पूंजी है, व्यर्थ में ही हम खर्च कर देते हैं, लेकिन उसका कोई भी हमको लाभ नहीं होता है। नौकरी के लिए जाते हैं तो नौकरी नहीं मिलती, काम मांगने के लिए जाते हैं तो काम हमको नहीं मिलता है। जैसे तैसे इधर उधर से हम पैसा उठा करके कोई भी छोटा मोटा कारोबार व्यापार करना शुरू कर देते हैं, कोई छोटी मोटी दुकान कर लेते हैं, लेकिन हमारा कारोबार व्यापार न चलने की वजह से जो भी हमने दुकान करी हुई है उसका जो भी माल है उसकी सेल न होने की वजह से जो भी हमने जमा पूंजी उसके अंदर लगाई हुई है वह भी डूब जाती है, जिसकी वजह से दिनों दिन निरंतर हम कर्जे में डूबते चले जाते हैं। हमारे पास कोई भी ऐसा रास्ता नहीं होता कि जो भी हमारे सर पर देनदारी बढ़ती जा रही है हम उसको दे सकें। तो ऐसे में आपको क्या करना है, यदि जब अपने हमको गिराने पर लगे हुए हैं तो उनसे हम कैसे बचें? क्योंकि यदि आप रामायण उठा करके देखते हैं तो रावण का नाश भी अपने भाई के ही द्वारा हुआ था, अपनों के ही द्वारा हुआ था। यदि हम बाली को देखते हैं तो बाली का नाश भी, बाली का वध भी अपने भाई के ही द्वारा करवाया गया। यदि हम महाभारत देखते हैं तो महाभारत जैसा महाभयंकर युद्ध भी भाई भाइयों में दुश्मनी के कारण ही हुआ। तो ऐसा इतिहास गवाह है, शास्त्र भी गवाह है कि जब कभी भी किसी का नाश होता है, बड़े बड़े राजा महाराजाओं का नाश हुआ है तो अपनों के ही द्वारा हुआ है। तो इसलिए यदि हमारे अपने ही दुश्मन बन बैठे हैं, अपने ही हमारी खुशियों के अंदर ग्रहण लगा रहे हैं, तो ऐसे में क्या करें? और इस समय पर वैसे भी देखा जाए तो किसी की व्यक्ति के लिए किसी के शत्रु दुश्मन कम नहीं है। यदि कोई भी अच्छा पहनने लगता है, अच्छा रहने लगता है, बस उसी केवल इसी के द्वारा अनेकों प्रकार के अनेकों दुश्मन शत्रु हमारे जीवन में पैदा हो जाते हैं। और सबसे पहले हमारी कमाई को देखकर, हमारे धन को देखकर हमारे खुद अपने को ही ईर्ष्या होने लगती है, जलन होने लग जाती है। तो ऐसे में हमको क्या करना है, कैसे इस समस्या से निकला जाए, किस प्रकार बचा जाए, इसके लिए हमें की बहुत ही महाउपाय आप सभी के समक्ष रखेंगे, जिसके द्वारा कोई भी तंत्र मंत्र ओना टोटका आपको नहीं करना है, किसी प्रकार का आपका खर्चा नहीं लगना है, घर बैठे ही आप अपनी समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं।
ध्यान रखें, इस प्रयोग को आपने किसी भी महीने के कृष्ण पक्ष अर्थात अंधेरे पक्ष में और शनिवार की रात्रि के समय आपने इस प्रयोग को करना है। क्या करना है? सर्वप्रथम आपने एक नीला कपड़ा लेना है 1.25 मीटर का। यदि आपके घर पर रखा है तो आप घर से भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यदि नहीं है तो आप मार्केट से बाजार से ला सकते हैं। अब आपको क्या करना है? सर्वप्रथम जो कपड़े का पहला कोना है उसके अंदर आपको अपने पैर की थोड़ी सी मिट्टी बांध देनी है। इसी के साथ साथ कपड़े का जो दूसरा कोना है उसके अंदर आपके उल्टे हाथ में यानी लेफ्ट हैंड में जितने नमक आ सकता है उतना नमक बांध दें। इसी तरह जो कपड़े का तीसरा कोना है उसके अंदर आपने एक साबुत नींबू बांध देना है। ध्यान रखना, नींबू साफ हो, किसी प्रकार का दाग उसके ऊपर ना हो, पीला नींबू हो। इसी तरह जो कपड़े का चौथा कोना है उस कोने के अंदर आपने 11 साबुत लौंग उसके अंदर बांध देनी है। अब बांधने के बाद जो आपका कपड़ा है, कपड़े के बीच में आपने थोड़ा सा फिटकरी का टुकड़ा रखना है। केवल 5-10 रुपए का आप फिटकरी का टुकड़ा ले आए और वो उसके अंदर रख दें। अब इसके साथ साथ आपने कोई भी एक सफेद प्लेन कागज लेना है और प्लेन कागज लेकर के उसके ऊपर ब्लैक पेंसिल के द्वारा आपने त्रिभुज बनाना है। उसके बाद आपने त्रिभुज के जो प्रथम कोना है, ऊपर वाला कोना है, उसके ऊपर ओम लिखना है। और इसी तरह त्रिभुज का नीचे की साइड जो राइट हैंड की तरफ का कोना है उस पर आपने शत्रु लिखना है और तीसरे कोने पर फट लिखना है, ओम शत्रु फट। अब यदि आपके शत्रु दुश्मन का आपको नाम पता है तो उस त्रिभुज के अंदर उसका नाम लिख दें। यदि नाम नहीं पता है तो अमुक शत्रु लिख दें या अमुक दुश्मन आप उसके अंदर आप लिख सकते हैं। और लिखने के बाद उस कागज को फोल्ड करके जो फिटकरी का टुकड़ा आपने जिस स्थान पर कपड़े में रखा हुआ है उसी के साथ उस कागज को रख करके उसमें एक गांठ लगा दें, उसकी पोटली बना दें। अब आपको क्या करना है? उस कपड़े को फोल्ड करके आप अपने पूरे घर में घुमा लें। यदि आपका किसी प्रकार का कोई कारोबार है, दुकान है या ऑफिस है, आप उसमें से घुमा लें और घर के जितने भी आप सदस्य हैं, परिवार वाले, सबके ऊपर से उल्टा 7-7 बार घुमा लें। और घुमाने के बाद कहीं भी घर आप एकांत जगह पर जाकर के, जंगल में जाकर के आप उस कपड़े को मिट्टी के अंदर, जमीन के अंदर थोड़ा सा खड्डा खोद करके दबा करके आप घर चले आए। यदि आप ऐसा कर देते हैं, चाहे आपके हजारों लाखों दुश्मन क्यों ना हो, शीघ्र ही वे दूर हो जाएंगे और आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो इसी तरह हम आपसे भक्तों के लिए और नए उपाय के साथ, नई वीडियो के साथ आप सभी के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को राधे राधे।